अब नहीं लड़े तो पेपर देने को भी नहीं मिलेगा। लेखपाल के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी आपको। पीटी शॉर्ट लिस्टिंग एक धोखा है। ये पेपर करा के सिर्फ 96 परसेंटाइल वालों को मौका देना आपकी मेहनत के साथ धोखा है। आपने बहुत मेहनत की, आप में बहुत काबिलियत है। सिर्फ 1 या 2 नंबर रुक जाने से, कम रह जाने से आपको 10,000 की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, आपको पेपर ही नहीं देने दिया जाएगा। ये सरासर गलत है आपके साथ। पीटी आपके लेखपाल के लिए प्री नहीं हुआ था। जैसे ग्रुप डी वाले सड़कों पर उतरे थे ना, वैसे ही आपको भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हर हाल में उतरना पड़ेगा। आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आयोग कहे कुछ भी कहे, वो किसी भी चीज से बंधा हो, नियम बदले जा सकते हैं और नियम नए बनाए जा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तभी ऐसा संभव है। ये 6-7 दिन ही आखिरी हैं जिनमें आप अपनी किस्मत लिख सकते हैं और बदल सकते हैं, वरना आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। सिर्फ 1,30,000 लोगों को पेपर देने को मिलेगा। आप अगर सोच रहे हो आपके 90 के ऊपर है तो कोई चांस नहीं है। अगर आप एससी नहीं है, एसटी नहीं है, एससी का भी 90 के ऊपर चांस नहीं है, 92 के ऊपर नीचे। आप समझ लिए इतना ज्यादा कट ऑफ जाने वाला है। और जनरल की तो 96 के ऊपर रहनी है कट ऑफ हर हाल में परसेंटाइल पे, और ओबीसी की भी 95 पे रहेगी। तो आपको पढ़ना था, आपने पढ़ लिया। अब पेपर देने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, जैसे ग्रुप डी वाले लड़े थे दूसरे एग्जाम के खिलाफ, सेकेंड एग्जाम। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 5 से 6 या 7 दिन। नहीं तो वो शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस दे देंगे और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बोल देंगे। तब आपके पास कोई मौका नहीं होगा, आप ना सोच पाएंगे, आप रोए कि आप लड़ाई लड़ें। लेखपाल की कटाव को 96% से 50% करवाने के लिए आपको आयोग जाकर धरना देना पड़ेगा, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पीटी शॉर्ट लिस्टिंग एक धोखा है आपके साथ। ये क्या मतलब हुआ यार? 10,000 की भर्ती है, 1 साल पहले उसका पेपर हुआ था, 1.5 साल पहले। 1.5 साल बाद कौन सा मेंस का पेपर होता है? आप खुद ही सोचिए, 1.5-2 साल बाद कौन से मेंस का पेपर होता है? तब की पढ़ाई और अब की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आपके पास तब कितनी काबिलियत थी और अब कितनी काबिलियत है, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। आप बहुत काबिल हो सकते हैं, अब आप 99 भी 100 में कर सकते हैं। अगर आपने पीटी में 60-70 किए थे, 72 किए थे, लेकिन अगर आपने 72 भी पीटी में किए होंगे ना, तो यहां पर आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा, अगर जो वर्तमान रूलिंग है उसके अनुसार। सबने बहुत कह लिया, सबने बहुत सुन लिया, टीचरों ने बहुत कोर्स बेच लिया आपको झूठ बोल बोल के कि 50% वालों को मौका मिलेगा, 60% वालों को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पास 15 गुना की रूलिंग है और वो उसी के अनुसार ही काम करेंगे अगर उनका विरोध नहीं होगा। आपको सड़कों पर उतरना होगा, आयोग जाकर धरना देना होगा। अगर आप अभी नहीं लड़े ना, तो फिर आप जिंदगी भर पछताएंगे कि आपको अगर पेपर देने को मिल जाता ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का था, आपकी नौकरी पक्की थी। आप साल भर से ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको आज पता चलेगा जब कल कि आपको एडमिट कार्ड ही नहीं आया, तो बताइए आपके दिल पे क्या गुजरेगी। अभी भी मौका है, जितना भी आपके ऑनलाइन टीचर हैं उनसे कमेंट कर कर बोलिए कि ट्विटर अभियान शुरू करें और सभी यूट्यूबर एक साथ आए, ऑनलाइन कैंपेनिंग करें, और जो धरना देने में एक्सपर्ट हैं वो जाएं, आयोग लगातार ज्ञापन दे, वहां पर भीड़ बढ़ाएं। और इसी हफ्ते में आपको ये सब करना पड़ेगा, वरना आपको पेपर देने को नहीं मिलेगा। इतना आप समझ लीजिए। अगर आप अभी नहीं लड़े ना, तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। ये आप लिख कर ले लीजिए। ये आप भी पछताएंगे और दूसरे भी पछताएंगे जो सोच रहे हैं कि उन्हें की लड़ाई कोई और लड़ लेगा। हर किसी को अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है, तभी आपको पेपर देने को मिलेगा। पीटी शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आने वाली है और नोटिफिकेशन आने वाला है।
6 से 7 दिन का आपके पास समय है। आप सभी YouTube टीचर को एक्टिव करें, उनसे ट्विटर अभियान के लिए बोलें और साफ कहें कि 50% का आप नोटिफिकेशन दीजिए। जैसे टेट और सीटेट में होता है 50, 55, 60 का जितना देना चाहें उतना दीजिए और उसके ऊपर वालों को फेल या पास घोषित करिए। लेकिन इस तरह की हम 15 गुना बुलाएंगे भर्ती का, अगर 100 भर्ती आई तब तो आपको पेपर देने को ही नहीं मिलेगा, 70 भर्ती आई तब तो आपको पेपर देने को ही नहीं मिलेगा, 400 भर्ती आई तब तो आपको पेपर देने, सिर्फ 6000 को बुलाएंगे, ये कौन सी बात होती है? सिर्फ 60,000 को बुलाएंगे, ये कौन सी बात होती है? नहीं, ये आपके हक की लड़ाई है। अगर ये इन्होंने आज यहां पर सफल हो गए तो ये जिंदगी भर सफल रहेंगे, फिर आप इन्हें कभी नहीं तोड़ पाएंगे और हर भर्ती में यही घोटाला करेंगे। तो जब पेपर देने वाले ही नहीं होंगे तो YouTube टीचर पढ़ाएंगे किसे? तो सभी YouTube टीचर्स को रिक्वेस्ट करिए, उन पर दबाव बनाइए कि ऑनलाइन कैंपेन शुरू करें आज से ही, और कोशिश करिए कि आयोग में धरना हो कि पीईटी की मिनिमम कट ऑफ 50% या 55% या 60% हो, उससे ज्यादा नहीं। आप मिनिमम कट ऑफ घोषित करिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना मेंस कराइए। ये नहीं कि हम 15 गुना बुलाएंगे। अब 400 भर्ती हुई, किसी कोई लोअर पीसीएस की 400 की भर्ती आती है, तब क्या होगा? 50,000 भी पेपर नहीं देंगे। किसी में 200 पद आते हैं, तब क्या होगा? आपको तो कहीं पेपर देने को ही नहीं मिलेगा। तो आप अपने लिए लड़िए, यह आपके हक की लड़ाई है और आप अगर अभी नहीं लड़े ना तो जिंदगी भर पछताएंगे। आपको कोई पेपर देने को नहीं मिलेगा आने वाले 5 सालों में, अगर आपने आज मौका छोड़ दिया लड़ने का। लेखपाल के लिए अगर आपने पढ़ाई की है और आपको पेपर देना है तो आप लड़ाई लड़िए और सड़कों पर उतरिए, आयोग में जाके बैठ जाइए किताब लेके और एक तख्ती लेके और कहिए पीईटी का मिनिमम कट ऑफ घोषित करिए। ये 15 गुना एक धोखा है आपके साथ, आपकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह है। आपको खोखला बताया जा रहा है कि आप 15 गुना में नहीं आए तो आप काबिल ही नहीं है। ये कौन सी बात होती है भाई? आपको कम से कम मेन लड़ाई तो लड़ने का मौका मिले। अरे उसमें मेरे जितने नंबर आएंगे आएंगे, आपने कुछ अच्छा किया है तभी तो आपके वहां पे 70, 71, 65 के ऊपर नंबर है, 60 के ऊपर नंबर है। तो आप अपनी लड़ाई लड़िए और सभी पर दबाव बनाइए कि आपको मौका मिले। मेरी बात ध्यान रखिए, उतरना पड़ेगा आपको सड़कों पर।